चलो भाई, सुप्रभात और क्लास को स्टार्ट किया जाएगा। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। भाई मैंने कई बार लाइव कोशिश की लेकिन लाइव क्लास हो नहीं रही है। क्लास स्टार्ट हो जा रही है लेकिन नोटिफिकेशन ही नहीं जा रहा है किसी के पास, तो इस वजह से फिर से वही करना पड़ रहा है। नोटिफिकेशन नहीं जा रहा, कोई समस्या चल रही है। जैसे ही समस्या सही होती है तो मैं जो है उसी प्रकार से क्लास लूँगा, लाइव ही दूंगा। ठीक है, मुझे भी आप लोग से बात करके अच्छा लगता है भाई। ओके ओके भाई, सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट। तो भाई यहाँ पे देखेंगे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 प्रश्न जो जीएस के होते हैं उनको हम देखेंगे यहाँ पे। तो शुरू करेंगे क्लास को और देखेंगे अपने प्रश्नों को। तो फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए भाई। तो भाई शुरू किया जाए क्लास को। चलो भाई क्लास को शुरू करते हैं, तो फटाफट आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए। चलो भाई फास्ट स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है भाई, निम्न में से किस शहर का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। चलो भाई फटाफट इसका जवाब दीजिए सभी लोग फटाफट, किस शहर का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। तो 10 सेकेंड आपके पास समय रहेगा भाई। तो यहाँ पे समय आपका हुआ कंप्लीट और देखेंगे राइट आंसर का। तो फैजाबाद जो शहर है यानी फैजाबाद जो ज़िला है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया, अयोध्या हो गया। ठीक है, फैजाबाद अब ज़िला नहीं रहा, अब इसकी जगह पर क्या हो गया, अयोध्या हो गया है। तो इसका आपको ध्यान रखना, किस शहर का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। तो फैजाबाद जो है ज़िला जो है उसका नाम अब अयोध्या कर दिया गया, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से कई शहरों का नाम, जैसे इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया है, और बाकी जो परिवर्तन है सभी चीज़ों को आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने भाई, दूसरा प्रश्न, ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या कितनी। चलो भाई फटाफट दीजिए, वर्सेस की संख्या कितनी है। तो भाई फटाफट जवाब दीजिए, इसके लिए आपको मिलेंगे 10 सेकेंड। कोई अदर समस्या होती तो आप भाई उसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर भाई कुछ अलग ही आपका मतलब लंबा मैसेज है तो उसको आप व्हाट्सअप कर दीजिए और टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, कहीं भी मैसेज कर दीजिए। ठीक है, लंबा अगर क्वेश्चन है तो भाई यहाँ पे आपका समय जो है कंप्लीट हुआ। तो ऋग्वेद में जो ऋचाओं की संख्या है कितनी है, 10,600 जो है यहाँ पर ऋचाओं की कुल संख्या, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें जो मंडल हैं 10 मंडल हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना, 10 मंडल टोटल बनाए गए हैं। तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद भी है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने भाई, तीसरा प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश यूरोपियन संघ से बाहर हो गया। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, यूरोपियन संघ से कौन सा देश बाहर हो गया है। तो 10 सेकेंड आपके पास जवाब है देने के समय। चलो भाई, तो भाई कौन सा देश यूरोपियन संघ से बाहर हो गया, तो इसका जो जवाब है ब्रिटेन हो गया। ब्रिटेन जो है कई बार इससे मुद्दा चला, तो ब्रिटेन जो है फाइनली इससे बाहर हो गया, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले 28 हुआ करते थे, अब 27 ही सदस्य इसमें है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो भाई इसमें ब्रिटेन जो है बाहर हो गया, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई है, चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या है, एशियाई विकास बैंक, एशियन विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है। तो भाई एशियन विकास बैंक यानी ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो भाई ADB का आपको बताना है कि इसके जो है अध्यक्ष कौन है। तो ADB के अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो कौन है भाई, मात्सुगो असाकावा जो है इस समय इसके अध्यक्ष हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मात्सुगो असाकावा जो है इसके अध्यक्ष हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत की बात की जाए तो इसके जो अध्यक्ष बनते हैं वो हमेशा जो है जापान के ही बनते हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो बनेंगे जापान के, और इसका मुख्यालय कहाँ पे, फिलीपींस मनीला में इसका मुख्यालय, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, वर्ष 2019 के लिए ICC के द्वारा जो है सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी किसको घोषित किया गया। 10 सेकेंड आपके पास जवाब समय है देने के लिए जवाब इसका। सभी लोग भाई इसका जवाब दें फटाफट। आप अपना प्रश्न जो है उसको ज़रूर मिलाएं। देखिए GK जहाँ पर भी आता है सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न नहीं, भाई सब जगह पे इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, है ना। कुछ प्रश्न जो हैं आपके स्तर के हैं लेकिन कुछ प्रश्न हर एग्ज़ाम के स्तर के इसमें शामिल मैंने किया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल सिंपल क्वेश्चन ही आपकी एग्जाम पे चल, नहीं भाई उसके मूड के ऊपर है, मूड घूम गया तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो भाई
सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी जो है रोहित शर्मा को चुना गया, इस चीज़ का आपको ध्यान, रोहित शर्मा को सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी, और पैट कमिंस को जो है यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी, और जो बेन स्टोक्स को जो है ओवरऑल यहाँ पर जो है खिलाड़ी चुना गया, यानी बेस्ट खिलाड़ी जो है चुना गया है, तो बेन स्टोक्स को चुना गया, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। टेस्ट के लिए जो है पैट कमिंस को, रोहित शर्मा को जो है यहाँ पर वनडे के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, छठवां प्रश्न है, माता टीला बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? चलो भाई, बेतवा नदी पे है, नदी मैं बता दे रहा हूँ, बेतवा नदी पे है, और किस राज्य में, इसका जवाब आप लोग को देना है, बेतवा नदी पे किस राज्य में। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग, फास्ट भाई, सभी का जवाब आ जाना चाहिए फटाफट। तो भाई माता टीला बांध जो परियोजना है उत्तर प्रदेश में है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। माता टीला बांध परियोजना जो है उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पे, एक लक्ष्मीबाई परियोजना है, इसको भी आपको ध्यान रखना, लक्ष्मीबाई परियोजना है, ये भी उत्तर प्रदेश में, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना, ये भी बेतवा नदी पर ही बनाई गई है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान। लक्ष्मीबाई परियोजना और यहाँ पर माता टीला दोनों परियोजनाएं जो है बेतवा नदी पर ही हैं। दोनों परियोजनाएं कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, ये ललितपुर में है। माता टीला परियोजना जो है ललितपुर में, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, सातवां प्रश्न भाई, एफिल टावर किस देश में स्थित है? चलो भाई फटाफट जवाब दिए, एफिल टावर जो है किस देश में स्थित है? सभी का जवाब आ जाना चाहिए भाई फास्ट। तो भाई एफिल टावर कहाँ पे है? तो फ्रांस में है, पेरिस में जो है यहाँ पर है, फ्रांस, पेरिस, यूरो यहाँ पर मुद्रा चलती है, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आठवां प्रश्न आपके सामने, गांधी जी असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किए थे? अच्छा किए थे भाई, कुछ तो रिस्पेक्ट है ना उनकी। तो गांधी जी ने भाई असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? चलो भाई फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए इसका। तो भाई 1920 में किया गया था, ठीक है, सितंबर 1920 में किया गया था, सितंबर 1920 में इसको प्रारंभ किया गया, और मार्च 1922 में जो है इसको रोक दिया गया था, ठीक है, मार्च 1922 में जो है इसको रोक दिया गया था, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो 1920 में जो इसको प्रारंभ किया गया था, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, नौवां प्रश्न है, भोर व सांझ का तारा किस ग्रह को कहा? चलो भाई फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए, फटाफट भाई सभी लोग जवाब दीजिए। तो भाई भोर व सांझ के तारा की अगर बात की जाए तो किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है, तो सभी को पता है ना। सबसे चमकीला तारा भी इसी को कहा जाता है, सबसे चमकीला तारा, है ना, सबसे चमकीला तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा किसको कहा जाता है? शुक्र को ही कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसी को कहा जाता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे चमकीला तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, भोर व सांझ का तारा किसको कहा जाता है? शुक्र को ही कहा जाता है। शुक्र और बुध ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह भी नहीं है, यानी नेचुरल सैटेलाइट इनके पास कोई भी नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, ये 10वां प्रश्न है, पूर्व से पश्चिम को खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। सभी को भाई मेरा यही आशीर्वाद रहेगा कि सभी लोग जो है, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, सभी लोग जो है यहाँ पर एग्जाम में क्वालिफाई हों, जितने भी परीक्षार्थी रहें सभी एग्जाम में क्वालिफाई हों, है ना, तभी तो मज़ा आएगा जब बधाइयों का तांता लगेगा एक तरफ से, है ना। जीके में तो आपको प्रश्नों का अंबार लग जाएगा, जितने प्रश्न है उसमें से ज़्यादा प्रश्न को आप स्कोर कर लेंगे, परेशान ना होइएगा भाई। तो भाई पूर्व से पश्चिम को खींची गई रेखाओं को जो अक्षांश रेखा कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं, और जो उत्तर से दक्षिण यानी जो हमारा ग्लोब है, उत्तर से दक्षिण की जो रेखाएं उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं, और जो पूर्व से पश्चिम यानी पश्चिम से पूर्व की बात की जाए तो अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? तब भूमध्य रेखा आपका जवाब होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चन में अंतर है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 11वां प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस
राज्य में स्थित है? चलो भाई फटाफट इसका जवाब दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो भाई यहाँ पे जो है ये वेस्ट बंगाल में, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कोलकाता में है, कोलकाता में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो आपको जो हवाई अड्डे हैं भी उनको भी एक बार देख लेना, जो बड़े बड़े हवाई अड्डे हैं 7-8 जो अड्डे हैं उनको भी आपको देख लेना है, ठीक है। 12वां प्रश्न भाई, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? प्राकृतिक बंदरगाह की बात की जा रही भाई, प्राकृतिक बंदरगाह। अगर इसमें कृत्रिम जोड़ दे, आप प्राकृतिक जोड़ दे तो भाई आप प्राकृतिक या कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई वाला है। और प्राकृतिक जो पारादीप है, इस चीज़ का ध्यान, पारादीप जो है बंदरगाह है वो सबसे गहरा बंदरगाह है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहीं कहीं आपको मूवी मिलेगा, लेकिन जो है अगर वर्तमान दृष्टि से देखा जाए तो पारादीप बंदरगाह जो है बहुत ही गहरा है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 13वां प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? फास्ट भाई, सभी का जवाब आना चाहिए यहाँ पर, फटाफट भाई। तो भाई प्रथम बौद्ध संगति जो है उसके आयोजन की अगर बात की जाए तो भाई 483 में पहला हुआ था, ठीक है। मैंने ट्रिक बताई थी ए के, मैंने अपने नाम को ट्रिक बनाया था ए के, 2 बार ए के लिखा था। उसके बाद राज लिखा, इधर वैशाली लिखा, इधर पटना लिखा और यहाँ पे वन लिखा था, ठीक है। तो भाई राज और वैशाली जो है दो प्रेमी प्रेमिका हैं, इनको जो है एक दूसरे से जो है प्रेम हो जाता है और ये दोनों भाई विचार बनाते हैं मिलने का। राज और वैशाली दोनों विचार बनाते हैं मिलने का, कहाँ पे? पटना के। ये दोनों बिहार के भैया हैं तो पटना में मिलने का विचार बनाते हैं। तो भाई पटना जो है पाटलिपुत्र पहले नाम से था, तो यहाँ पर मिलने का विचार बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर भाई एंटो रोमियो वाले पहुँच जाते हैं, ठीक है। भाजपा की भाई सरकार है तो एंटो रोमियो वाले पहुँच जाते हैं, तो यहाँ से गड़बड़ जाते हैं। वो कहाँ पे चले जाते? वन में चले जाते हैं, वन में चले जाते हैं, फॉरेस्ट में चले जाते हैं। तो भाई फॉरेस्ट हमारा क्या है? कुंडल वन है। पटना क्या है? पाटलिपुत्र है। राज क्या है? राजगृह है। और वैशाली यहाँ पे लड़की का नाम है, वैशाली स्थान भी है। देखिए पहले राजगृह में हुआ, वैशाली में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ और कुंडलवन में, ये चारों स्थान है। पहली यहाँ पे हुई, दूसरी यहाँ पे हुई, तीसरी यहाँ पे हुई, चौथी यहाँ पे हुई। अब देखिए ए से क्या है? पहला जो है कौन करवाया भाई? पहला कौन करवाया? अजात शत्रु ने करवाया, ठीक है। पहला अजात शत्रु ने करवाया, दूसरा काला शोक ने करवाया, तीसरा अशोक ने करवाया, जो यहाँ पे ए है इससे अशोक हो गया, और चौथा जो के है एक कनिष्क हो गया। तो भाई आशीष कुमार मेरा नाम भी इसमें फिट होगा और आपकी ट्रिक भी फिट हो गई। अब जो सन है तो भाई 483 में ए हुई, 383 में ए हुई, 255 में ए हुई और पहली शताब्दी यानी 76वें ईस्वी में ए हुई। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। ए जो है ईसा पूर्व इनके सामने लगा है, इनके सामने ईसा पूर्व लगा रहेगा, इसके सामने केवल ईस्वी लगा रहेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 483, 383, 255 और 76वीं ईस्वी या प्रथम शताब्दी आपसे कह सकता है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्रथम शताब्दी या 76वीं ईस्वी दोनों में से कुछ भी आपको दे तो आप टिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 483 जो है हमारा फर्स्ट वाली बौद्ध संगति हुई थी। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, लच्छू महाराज की शास्त्रीय नीति से संबंधित। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। मैं आजकल इस क्षेत्र से भी प्रश्नों को शामिल कर रहा हूँ लगातार। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात करें तो लच्छू महाराज जो है कथक ये डांसर हैं, काफ़ी फेमस डॉक्टर लच्छू महाराज और बिरजू महाराज ये दोनों जो हैं काफ़ी फेमस नृतक हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई आ रहा है 15वां प्रश्न, भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी? आज भारत रत्न से संबंधित 2 प्रश्न, एक प्रश्न और है भाई। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग। तो इसके राइट आंसर की बात की जाए तो 2 जनवरी 1954 को जो इसकी स्थापना की गई। मैक्सिमम लोग जो इस पर टिक करेंगे जो कि गलत है। तो भाई 2 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई 16वां प्रश्न है, सलीम किसके बचपन का नाम था? चलो भाई फटाफट जवाब दिए, सलीम किसके बचपन का नाम था? भाई आप लोग लाइक और शेयर जरूर किया करिए, ठीक है। लाइक एंड शेयर, और कोई समस्या होती है तो कमेंट भी कर दिया करिए,
ठीक है। लाइक ज़रूर किया करिए भाई, मेरा उत्साह तो कम से कम बढ़ा करिए, जैसे मैं आप लोग को बढ़ाता हूँ तो मेरा भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आप लोग को। तो भाई सलीम किसके बचपन का नाम था? तो भाई यहाँ पे जहांगीर के बचपन का नाम था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, सलीम जो है जहांगीर के बचपन का नाम था, ठीक है। सलीम बख्तियार काकी जो एक यहाँ पे गुरु थे, उनके नाम पर इनका नाम रखा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई है 17वां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलो भाई, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, फटाफट जवाब दीजिए। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो भाई सहारा मरुस्थल है, ठीक है। सहारा मरुस्थल है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई आ रहा है 18वां प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया था? प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया? चलो भाई फटाफट जवाब, प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया था? तो भाई प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं कि वो जो है जब हमारे राज्यसभा और लोकसभा, जब लोकसभा बनाई जाती है तो उसमें जो है एक शुरू में अध्यक्ष चुना जाता है जो कि अस्थायी होता था। अस्थायी जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो लोकसभा का वो किसे बनाया? वीरेंद्र कुमार को बनाया। इस चीज़ का ध्यान, वर्तमान में जो है ओम बिरला जी हैं। 19वां प्रश्न आपके सामने, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? चलो भाई इसका तो 1 सेकंड का जवाब है, 1 सेकंड में जवाब, यानी गंगा नदी है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी गंगा नदी। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कब बने थे? चलो भैया फटाफट जवाब दीजिए, कहाँ के बने थे? तो बेलगांव के बने थे, बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? तो 1924 में बने थे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई 21वां प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष नोटबंदी किया गया था? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, इसका नोटबंदी कब की गई थी? तो भाई नोटबंदी की गई थी, ये वर्ष तो किसी को भूला नहीं होगा, 2016 में। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 22वां प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? चलो भाई अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? भाई फटाफट जवाब दिया, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? फटाफट भाई, ये सब प्रश्न जो है 1 सेकंड में आपका जवाब आ जाना चाहिए, तुरंत एकदम क्वेश्चन आए सामने तुरंत आपका जवाब आ जाना चाहिए। दिमाग में आ जाए, कमेंट ना कर पाओ तो चलेगा, लेकिन जवाब तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए भाई। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? यूरी गागरिन जो है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, यूरी गागरिन जो है प्रथम व्यक्ति थे जो कि अंतरिक्ष में गए थे। नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पर गए थे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पर गए थे, यूरी गागरिन जो है ये अंतरिक्ष में गए थे। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 23वां प्रश्न, पाटलिपुत्र यानी वर्तमान पटना शहर को किसने बसाया था? चलो भैया फटाफट जवाब दीजिए, पटना को किसने बसाया था? तो भैया पटना की अगर बात की जाए तो इसको जो है अजातशत्रु ने बसाया था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मगध साम्राज्य की इसकी राजधानी जो उदय ने इसको बनाया था, ठीक, अजातशत्रु ने इसको बसाया था। अगला प्रश्न आपके सामने, वर्ष 2020 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है? तो भाई एक भी व्यक्ति को नहीं दिया गया, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई है, जिब्राल्टर जल संधि किन 2 स्थलों को जोड़ती है? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, जिब्राल्टर जल संधि किन 2 स्थलों को जोड़ती है? तो मैं बता देता हूँ, मोरक्को और स्पेन को जो है जोड़ती है। इस चीज़ का आपको ध्यान, मोरक्को और स्पेन को जो है जल संधि जोड़ती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। जल सागरों की बात की जाए तो यहाँ पे जो है अटलांटिक महासागर और यहाँ पर भूमध्य सागर को जो है जोड़ती है। तो भाई आज का अपना जो प्रश्न था, पिछला प्रश्न, थाईलैंड की मुद्रा, थाईलैंड, बैंकॉक और बाहत यहाँ पर मुद्रा चलती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, बाहत यहाँ पर मुद्रा चलती है, बाहत यहाँ पर मुद्रा चलती है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई आज का प्रश्न जो है, इंडोनेशिया की मुद्रा, इंडोनेशिया की जो मुद्रा है इसका कमेंट आप लोग को करके देना है, कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलो भाई क्लास को ओवर करते हैं, फिर शाम को जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी देखेंगे, उसके बाद कल से जो है हम टेस्ट को देखेंगे, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर, अपनी पढ़ाई को सभी लोग जारी रखें।